दोस्तों आज हम मैथ्स में बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं साथियों। आजकल कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसमें टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ना आता हो साथियों। तो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। स्टार्टिंग में देखते हैं टाइम एंड वर्क होता क्या है साथियों। तो अगर मैं बात करूँ वर्क इक्वल टू वर्क क्या होता है, तो आप कहो वर्क इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू में टाइम। अगर हिंदी में देखें तो कार्य होता है हमारा दोस्तों, कार्य इक्वल टू होता है एफिशिएंसी को कहते हैं क्षमता गुना में समय। ये हमारा कार्य का फॉर्मूला है, ये वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू में टाइम साथियों। जो क्षमता होती है हमारी कार्य करने की दर होती है, ये पर आवर भी हो सकती है, पर डे भी हो सकती है, पर मिनट भी हो सकती है, पर मंथ भी हो सकती है साथियों। अगर मैं कह रहा हूँ एक आदमी 1 घंटे में 300 रुपये कमा रहा है, 1 घंटे में 300 यानी कि उसकी क्षमता है, और उसने 5 घंटे काम किए तो कितना कार्य करेगा वो, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा जी 1500 रुपये, ये उसका कार्य हो जाएगा जी। एफिशिएंसी इनटू टाइम कर दोगे तो वर्क पता चल जाएगा दोस्तों हमें। इसी फॉर्मूले से अगर मैं इसको ये कहूँ कि समय की वैल्यू निकालो, समय इक्वल टू, तो आप कहोगे समय इक्वल टू हो जाएगा कार्य अपॉन में क्षमता। बस इसी कंसेप्ट के टाइम एंड वर्क, इसी कंसेप्ट के टाइम एंड वर्क के सभी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। जो टाइम होता है आप इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो, टाइम इक्वल टू होता है हमारा वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। लगभग इसी कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड वर्क के साथियों। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं ये क्वेश्चन करूँ एग्जाम में जो आया हुआ इंपॉर्टेंट है, कह रहा है ए की क्षमता बी की 2 गुनी है तथा बी की क्षमता सी की 2 गुनी है। यदि ए तथा बी मिलकर पूरा कार्य 4 दिनों में करे तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे है, ए बी और सी की क्षमता का रिलेशन दिया है, ए बी व सी। कह रहा ए की क्षमता बी की डबल है और बी की जो क्षमता है वो सी की डबल है। तो लास्ट में ए को बी से कंपेयर करा है, बी को सी से कंपेयर करा है, तो इसमें जो लास्ट में कंपेयर किया ना उसको अज्यूम कर लेते हैं। मैं करूँ सी को 1 अगर मानोगे, सी की क्षमता 1 मानोगे तो बी की कितनी हो जाएगी 2, और ए की क्षमता है बी की भी 2 गुनी है, तो ए कितना हो जाएगा, फिर आप कहोगे सर 4 हो जाएगा। ये क्षमता आ गई, मीन्स ए 1 दिन में कितना करता होगा, 4 करता होगा, बी कितना करता होगा, 2 काम करता होगा, सी कितना करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में खुद कह रहा है यदि ए तथा बी मिलकर 4 दिनों में पूरा कार्य करते हैं, मीन्स 4 दिन में पूरा कार्य कर लेते हैं ए और बी। अगर मैं कुल कार्य निकालूं, कुल कार्य, तो दोस्तों कुल कार्य क्या हो जाएगा, ए 1 दिन में 4 करता है और बी 1 दिन में 2 करता है, ये दोनों 1 दिन में कितना करते हैं 6, और गुना में 4 दिन में जो करेंगे वो टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 24। आपको बताना है सी का समय, सी कितने दिनों में करेगा। तो जो कार्य जिससे कराना है उसकी क्षमता से कार्य को भाग कर दो, समय आ जाएगा। सी का समय हमें बताना है, तो कार्य कितना करवाना है, यही 24 टोटल वर्क। और सी की क्षमता क्या मानी है आपने 1, तो 24/1 यानी कि 24 दिन। वो सॉरी, ऑप्शन सी जो है यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों, 24 दिन। एक और क्वेश्चन ऐसे ही देख लेते हैं, तब तक आप इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों उसी के जैसा एक और ये रहा, ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है। यदि बी की क्षमता ए से 60% ज़्यादा हो तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा दोस्तों। तो इसमें भी ए और बी की एफिशिएंसी का रिलेशन है दोस्तों। ए और बी कह रहा है बी की क्षमता ए से 60% अधिक है, तो जो ए की क्षमता होगी, भाई परसेंटेज दे दिया इसमें, इस बार परसेंटेज में है कंपेयर, तो परसेंटेज में क्या होता है 100 से कंपेयर करना। ए की क्षमता क्या मान लो 100 मानो, ए की क्षमता अगर 100 मानो तो बी की कितनी हो जाएगी बोलो 160। रेशो निकालो, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से 5 बार, 2 से ये 8 बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता था, ए कितने में करता 12 दिनों में। तो अगर आप कुल कार्य निकालो कि कार्य क्या हो जाएगा, कुल कार्य, भाई कार्य क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ए कर सकता है 12 दिनों में और ए की क्षमता कितनी है 5, तो 5 गुना में 12 कितना काम आ जाएगा 60 काम आ गया आपको। अब बताना क्या है बी कितने दिनों में करेगा, तो बी का टाइम, बी का समय मैंने आपको बताई है एक बात, जिसका समय बताना हो उसकी क्षमता से वर्क को भाग दे दो। वर्क कितना है 60, किससे करवाना है बी, और बी की क्षमता कितनी है देखो 8 है, 8 से जब आप भाग करोगे, अब 2 से जाएगा ये 4 बार, 2 से जाएगा ये 30 बार, फिर 2 से जाएगा 2 बार, 2 से आ जाएगा यहाँ 15, यानी कि ये हो जाएगा 7 सही 1/2, यानी कि ऑप्शन बी
यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों उसी के जैसा एक और ये रहा, ए किसी कार्य को 6 दिनों में करता है, यदि बी की क्षमता ए से 25% ज़्यादा हो तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के आजकल एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। तो क्वेश्चन में ए और बी की एफिशिएंसी का रिलेशन दिया है जी। कह रहा है ए करता है 6 दिनों में और बी की क्षमता ए से 25% देखा है, तो ए की क्षमता मान लो आप 100, तो बी की कितनी हो जाएगी भाई 100 का 25% 25 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 100 में जोड़ देंगे 125। अब रेशो निकालो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ए की क्षमता कितनी है 4 है, बी की क्षमता कितनी है 5 है। अब कार्य निकालो, पहले कार्य निकाले, क्या कह रहा है 6 दिनों में पूरा कर लेगा ए, तो एक दिन में कितना करता है 4 और गुना में 6, कितना आ जाएगी 4 6 24, ये टोटल वर्क आ गया जी। अब बताना क्या है बी कितने दिनों में करेगा, बीज टाइम, बी का समय यानी कि जो वर्क करवाना 24, उसको बी की क्षमता 5 से भाग कर दो, 5 से जाएगा 5 चौक 20, बच गए 4/5, 4 सही 4/5, ऑप्शन बी यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इसी के जैसा और एग्जामिनर कैसे ट्विस्ट करता है वो देख लेते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, यदि दोनों मिलकर 15 दिनों में कार्य पूरा करे तो बी अकेला कितने दिनों में पूरा कार्य करेगा दोस्तों। तो इस बार भी ए और बी क्षमता का रिलेशन है एफिशिएंसी। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, तो जिससे कहे दोस्तों उसको जूम कर लेंगे, परसेंटेज में तो उसको 100 माने थे, अब बी से कह रहा है तो बी को आप 1 मानो, तो ए की कार्य क्षमता बी से, अगर बी को 1 मानोगे कितना हो जाएगी 3 गुनी, ये हो गई जी इसका 3 गुनी, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि दोनों मिलकर 15 दिनों में पूरा कार्य करे, यानी ए की क्षमता 3 है, यानी कि एक दिन में ये 3 करता है, बी की क्षमता 1 है, एक दिन में ये 1 काम करता है, दोनों एक दिन में कितना करेंगे 3 और 1 4 जोड़ देंगे। अब आपको वर्क बताना है, वर्क इक्वल टू क्या होता है एफिशिएंसी इनटू में टाइम। भाई एक दिन में दोनों कितना हो जाएगा ये 4, और कर कितने रहे में 15 दिनों में, इनटू में समय, तो यही टोटल वर्क आता है, कितना हो जाएगा जी 60। अब आपको बताना है बी का समय, बी पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, तो बीज टाइम दोस्तों, बी का जो समय होगा, जो वर्क है 60 किसे करवाना है बी से, बी की क्षमता कितनी है 1 से भाग कर दो, तो 60/1 कितना आ जाएगा 60, ऑप्शन सी यही इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है। अगर आप चैनल पर नए हों दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों टाइम एंड वर्क का। एक्स 20 घंटे में 80 पेज लिखता है, जबकि एक्स तथा वाई दोनों 27 घंटों में 135 पेज लिखते हैं, तो वाई 20 पेज कितने समय में लिखेगा। तो आपको बताना है कि वाई 20 पेज कितने टाइम में लिखेगा, मीन्स वर्क दिया है आपको 20 पेज करवाने हैं, किससे वाई से, वाई की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना, वाई का टाइम आ जाएगा बस। अब वाई की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, अब देखो एक्स दोस्तों 20 आवर में, एक्स 20 आवर में कितने पेज लिखता है 80, तो मैं कहूँ कि एक्स 1 आवर में कितना लिखेगा, एक्स इन 1 आवर, 1 आवर के लिए क्या करो आप 80 को 20 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा जी 4, यानी कि एक्स 1 घंटे में 4 पेज लिखेगा। अब क्या कह रहा है एक्स प्लस वाई दोनों, यानी कि वो दोनों मिलकर 27 घंटे में 27 आवर में 135 पेज लिखते हैं, तो एक्स और वाई भी 1 घंटे में निकालो, एक्स प्लस वाई 1 घंटे में जब निकालोगे मीन्स एक्स प्लस वाई इन 1 आवर, 1 आवर के लिए क्या करो आप 135 को 27 से डिवाइड कर दोगे, अब 27 से जाएगा 5 बार। अब आप देखो x प्लस वाई 1 घंटे में जो कार्य होता है वो एफिशिएंसी होता है दोस्तों, x और y की एफिशिएंसी 5 है, x की एफिशिएंसी कितनी है 4 है। तो अब आप देखो x प्लस वाई जब 5 है, x की वैल्यू जब आप यहाँ रख दो 4 + y = 5, तो y कितना आ जाएगा आप कहोगे 5 - 4 1 आ जाएगा। y की एफिशिएंसी पता चल गई, y से कितने पेज करवाने हैं 20। अब y का समय क्या हो जाएगा 20 पेज को y की एफिशिएंसी 1 से डिवाइड कर दो, 20/, कितना आ जाएगा 20, ऑप्शन ए 20 आवर। चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके अदर चैप्टर के लिए आप मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको अदर चैप्टर मिलेंगे, वहाँ पे आप अलग चैप्टर कर सकते हो दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों।